Hey guys, welcome back to my blog. Hope you all doing well and I'm also too good. So happy धनतेरस to you and your family और मिशी को हैप्पी बर्थडे क्योंकि हमारी धनलक्ष्मी इसी दिन आई थी हमारे जीवन में और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ थी कि किसी ऐसी दिन आई थी हमारी लक्ष्मी। और चलिए चलते हैं, सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो धनतेरस पे माँ लक्ष्मी का मंदिर हमारे घर के सामने है तो वहीं जा रहे थे। तो मैं दिए की थाल ली थी और मिशी को देखो कितना एक्साइटेड कृष्ण बन रही थी और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगी वहाँ की आरती और वो बहुत ही स्पेशल आरती होती है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि आप भी माँ का आशीर्वाद लीजिए। और माँ लक्ष्मी मंदिर में हम आपको दिखाते हैं, बहुत ही प्यारा सा डेकोरेशन है और ये 3 days का बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा होता है। मैं आपको कोशिश करूँगी कि मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें यहाँ के दिखा पाऊँ। सो यहाँ पे चल रही थी आरती और जैसे अनाउंसमेंट हुआ तो मैं जल्दी से आई। तो आप आरती एंजॉय करिए। बाद हम लोग आ गए थे घर, आरती हो गई थी। उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। तो आप बाहर भीड़ देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। उसके बाद मैं दिए की थाल लेके गई थी वापस कि मैं लगा पाऊँ दिए मुझे था कि घर में तो नॉर्मल लगा ही लेते हैं और चलिए मंदिर में भी लगा लेते हैं। और जब माँ का मंदिर इतना सामने है, जब आप इस चीज़ में थोड़ा सा टच वुड लकी हो कि माँ लक्ष्मी का मंदिर आपके घर सामने हो तो आप मतलब ये मौका कैसे ही छोड़ सकते हो। तो फिर मैंने यहाँ पे लगाए दिए और पंडित जी मेरा वीडियो बना रहे थे, वो भी बिना बताए हुए। अब यहाँ पे मुझे पता चल गया था, मैं थोड़ा सा स्माइल कर रही थी। तो फिर मैंने यहाँ पे दिए लगाए और बाहर ही अलाउ हुए, मतलब बाहर से आप लगा सकते हो, मंदिर के अंदर दिए वगैरह लेके नहीं जा सकते हो। और ये ऑलमोस्ट सारे मंदिरों में अब ऐसा हो गया है कि आप बाहर से ही लगाओ, अंदर लेके नहीं जा सकते हो। और अच्छा भी है ये चीज़, बहुत ही अच्छा है कि आप बाहर से ही सारे दिए अगरबत्ती जो भी आपको लगाना है, धूप वगैरह बाहर ही लगाओ। फिर यहाँ पे मैंने आरती की, पंडित जी ने भी आरती की, हम लोग ने आरती की। और यहाँ का जो डेकोरेशन वगैरह रहता है बहुत ही प्यारा, मतलब बहुत ही ऐसे फेस्टिवल वाली वाइब आती है कि यहाँ बहुत, जिस एरिया में मैं रहती हूँ टचवुड, उस एरिया में फेस्टिवल वाइब आपको बहुत ही ज़्यादा फील होगी। और इस एरिया में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। फिर हम आ गए थे यहाँ पे
वो महादेव के दर्शन करने, भोलेनाथ के दर्शन करने, और हमने यहाँ पे ही दिया रख दिया। बाहर भी बना हुआ था दिया रखने के लिए, पर हमने सोचा मंदिर में ही साइड में हम लोग रख देते हैं। महादेव के मंदिर में हम लोग ने दिए रखे। और ये बैठी हमारी डॉल, और इसको आज मैं चढ़ा रही थी कि इसकी चोटी राजपाल यादव जैसे लग रही थी। और ये देखिए मंदिर का दर्शन बहुत ही प्यारा, जो डेकोरेशन हुआ था ना वो बहुत ही प्यारा। अब इसको प्रसाद चाहिए, अब इसको प्रसाद लेने के लिए गई थी। अब मैं आपको एक बार अच्छे से माँ के दर्शन कराऊंगी, क्योंकि मैंने उस टाइम पे दूर से कराए थे माँ के दर्शन। एक बार आपको अच्छे से करा दूंगी, तो आप भी माँ से जो भी आपकी प्रार्थना हो वो आप मांग सकते हो। तो यहाँ पे कुबेर महाराज बैठे थे, धनतेरस था, और उनके लिए ये गोल्डन पेड़ लगाया गया था जो आर्टिफिशियल है, बट यहाँ से आप इनका आशीर्वाद ले सकते हो, और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं इनसे आप बोल सकते हो। बस मेरी मनोकामनाएं है कि बहुत सारी नहीं, बट हाँ भगवान इतना ज़रूर देना जो हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो सके, और जो भी जीवन में समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके, और कोई भी भूखा पेट ना सो सके, खिलाना और हम किसी को खिला सके इतना समर्थ हमें ज़रूर बनाए भगवान। और ये देखो यहाँ पे आप माँ लक्ष्मी के दर्शन करो, और माँ लक्ष्मी आज पैसों से श्रृंगार था उनका, पैसों का हार उन्होंने पहना था। माँ लक्ष्मी ही है वो, और आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा, बहुत। और जो नीचे प्रतिमा है मेन इनकी पूजा होती है, जो भी होती है, और यहाँ पे चढ़ावा वगैरह चढ़ रहा था, बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब यहाँ पे जब दर्शन करते हो ना, तो वो जो फीलिंग होती है ना, बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। और मुझे सिर्फ आप लोगों को दर्शन कराना था, इसलिए मैं तो दर्शन करके गई थी, पर पास से दर्शन कराना था, थोड़ा बहुत और भी चीज़ें थी, तो मुझे लगा कि मैं दोबारा एक बार दर्शन करके आपको दिखा दूँ। और ये मैं और पांडे जी हूँ, आज बहुत दिन बाद हम लोगों को मंदिर जाना था, तो बहुत अच्छे से मंदिर वगैरह हम लोग गए, टीका वगैरह किया, बहुत अच्छा लगा। वो चीज़ ऐसा लगता है ना कि अगर कभी 1-2 दिन मंदिर नहीं जा पाओ तो वो चीज़ मिसिंग हो जाती है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो मंदिर, बहुत ही जो यहाँ का मंदिर बना है, लक्ष्मी मंदिर है बना है, ये पूरे साउथ थीम पे मंदिर बना हुआ है, और ये बहुत ही प्यारा दिखता है। इस समय रात में घर से इतना खूबसूरत मंदिर दिखता है ना कि उसकी कल्पना नहीं, मतलब उसको मैं बता नहीं सकती हूँ। और आपको मैं दिखाती हूँ कि कौन बैठा है यहाँ पे। मिशी यहाँ बैठ के आराम से प्रसाद खा रही है, देखो आराम से बैठ के यहाँ पे उसके पापा उसको लेके बैठे हुए हैं, और यहाँ पे वो प्रसाद, बहुत सारे डिस्कशन चल रहे हैं, और आराम से बैठ के वो प्रसाद खा रही है। तो चलिए चलते हैं हम थोड़ा सा रंजीत बाबा के भी दर्शन करते हैं। बहुत दिन से रंजीत बाबा के दर्शन नहीं किए थे, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। कॉलोनी की जो रौनक होती है ना, बहुत ही खूबसूरत है, और रंजीत बाबा भी हमारे घर से बहुत ही ज़्यादा पास है। और ये हम लोग रंजीत बाबा पहुँच चुके थे। माँ लक्ष्मी मंदिर का बोर्ड लगा हुआ था, ये देखिए आप महालक्ष्मी मंदिर का बोर्ड, और ये सामने रंजीत बाबा। तो हम लोग सोचे कि चलो आज बहुत दिन बाद चलना है, तो थोड़ा बहुत प्रसाद ले लेते हैं। तो फिर हम लोग ने लिया था ये प्रसाद, आज ही वाला मिठाई चढ़ाना था प्रभु जी को। तो चलिए प्रभु जी के दरबार में चलते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं और दर्शन करते हैं। और प्रभु के दरबार में अन्नकूट महोत्सव होने वाला है, जो 30 अक्टूबर को है। और यहाँ पे आज इस समय बहुत सारी दान की चीज़ें चल रही हैं, आप कुछ भी दान कर सकते हो। अगर आप इंदौर से बिलोंग करते हो, अगर आपको करने का कुछ भी मन है, तो आप यहाँ से पैसे या फिर कुछ भी चीज़, खाने पीने की चीज़ें आप यहाँ पे आके दान कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हो अंदर कितना प्यारी सी लाइटिंग, जो बहुत एस्थेटिक वाली लाइटिंग होती है ना, बहुत ही अच्छी लगती है। तो बहुत ही अच्छा डेकोरेशन था इस टाइम पे, तो बहुत ही अच्छा है। और दिवाली के दिन तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे राम भगवान का दरबार है, बजरंगी का है, तो अब राम जी आएंगे तो बहुत ही प्यारा डेकोरेशन होने वाला है, और भी बढ़ जाएगा। और यहाँ पे पूरे दिया जैसा पूरा बना हुआ है डेकोरेशन। तो चलिए चलते हैं, आपको भी रंजीत बाबा के दर्शन करवाते हैं। तो सबसे पहले माता रानी के आप लोग दर्शन करिए। फिर यहाँ पे मैं भोलेनाथ की इतनी अच्छी प्रतिमा, उनको गणेश जी का पूरा दिया गया था नक्काशी, और ये है रंजीत बाबा, बहुत ही अच्छे लग रहे थे, बहुत ही अच्छे। और सामने जितनी भी उनकी ज्वेलरीज हैं अच्छी अच्छी, वो सब रखी गई थी, अगर आप ध्यान से देख सकते हो मटके में, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब वो चीज़ इतना डिफरेंट था ना। और उनके जो गदा हैं, शस्त्र वगैरह हैं, उन सब की भी पूजा वगैरह हुई थी, सामने ही सारी चीज़ें रखी हुई थी। फिर मिशी का, जैसे आपको पता है कि मिशी का तिथि वाला बर्थडे था, तो वो गई थी प्रसाद चढ़ाने के लिए, और मिशी को भी वहाँ से प्रसाद दिया पंडित जी ने, और बहुत ही अच्छे से उस अंदर तरफ से पीछे तरफ से गई थी, वहाँ से उसने दर्शन किए अच्छे से और प्रसाद वगैरह चढ़ाया। सो यहाँ पे पंडित जी वो वहाँ पे खड़े हुए हैं, और पंडित जी देख रहे हैं मिशी को, और मिशी अंदर गई थी वहाँ पंडित जी के बगल में, वहाँ पे पीछे तरफ खड़ी है गेट में। फिर वहाँ पे उसने दर्शन किए। और ये देखो यहाँ पे राम भगवान के भी आप लोग दर्शन कर लो। राम जी बस आने वाले हैं अयोध्या, अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा करके, आरती ले लो।
जो भी छोटी छोटी चीज़ें जो भी मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ। और यहाँ पे चल रही थी पाठ चल रहा था और भजन संध्या चल रही थी, तो आपको भी मैं थोड़ा सा सुनाती हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा। अन्नकूट महोत्सव का मैं बता रही थी। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे दान हो रहे हैं, यहाँ पे पंडित जी बैठे हैं, आपको रसीद भी काट के देंगे। आप यहाँ पे कुछ भी आके गुप्त दान भी कर सकते हैं, नॉर्मल दान भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको करना है वैसे आप दान कर सकते हैं। फिर यहाँ पे धनतेरस था तो बहुत लोग गाड़ी वगैरह लेके आए थे, तो वहाँ पर एक ऑटो खड़ी थी और एक गाड़ी खड़ी थी। तो वही मैं पंडित जी से बता रही हूँ कि कोई अपनी रोजी रोटी खरीद के आया है और कोई अपना शौक़ खरीद के आया है। तो धनतेरस सबके लिए अच्छा हो, माँ लक्ष्मी सबके जीवन में बरकत करे। जो भी छोटी बड़ी जो भी चीज़ इंसान ले रहा है अपने जीवन में, बस थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है और बस यही सब चले जीवन में। और सबको रोज़गार दे माँ लक्ष्मी से, बस यही है कि सबके रोज़गार रहें, क्योंकि जिस टाइम पे हाथ पे रोज़गार होता है ना, वही जीवन की धनतेरस होता है और वही धन लक्ष्मी होती है। तो ये दिखा रही थी मैं आपको बाज़ार की रौनक, जिस एरिया पे हम रहते हैं वहाँ की रौनक मैं दिखा रही थी। और सच में टचवुड यहाँ की रौनक बहुत अच्छी लगती है, मतलब बहुत ही अच्छी। और हमारे घर के जस्ट पास में अन्नपूर्णा, हम दो मंदिर के बीच पे रहते हैं, एक रंजीत बाबा एक माँ अन्नपूर्णा मंदिर, और हमारे घर के सामने माँ लक्ष्मी का मंदिर है। तो इसलिए यहाँ की रौनक थोड़ा ज़्यादा है। और यहाँ पे माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है और यहाँ पे सामने ना बजरंगी का भी मंदिर है अन्नपूर्णा मंदिर के जस्ट सामने। तो यहाँ की रौनक बहुत ही अच्छी थी। फिर हम लोग थोड़ा सा गए थे शॉप में, जो भी नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो सब लेने के लिए, दिवाली के लिए नारियल वगैरह जो भी थी चीज़ें थी, और ये सब पैर वगैरह का जो रहता है माँ के पैर की छाप वगैरह, और भी जो नॉर्मल थोड़ी बहुत चीज़ें थी वो हम लोग ने ली धनतेरस में, जो नॉर्मल ऐसे बोला जाता है वो सब ली। उसके बाद पंडित जी ने बिलिंग वगैरह कराई। और मिशी को देखो, मिशी के साथ आनियाँ चल रही थी। मिशी ही शॉपकीपर बनी हुई थी, आपको जो भी खरीदना आप मिशी से खरीद सकते हो। फिर यहाँ की भी शॉप की रौनक आप देख सकते हो, और हर शॉप में रौनक थी। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब जो ये दिवाली का फेस्टिवल है ना, इसको बोला ही जाता है द फेस्टिवल ऑफ लाइट। और हम फिर गए थे पानीपुरी खाने, फिर हम लोग ने पानीपुरी खाई। फिर मैं आपको रात का सीन दिखा रही हूँ मेरे घर से, मतलब कि मैं रात में 11, साढ़े 11, 12 बजे का सीन दिखा रही हूँ। और यहाँ देखो अभी भी इतनी चहल पहल है, मतलब 12 बजे का सीन है ये। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब कुछ नहीं, बस यहाँ पे खड़े हो जाओ, मुझे इतना ही अच्छा लगता है। यहाँ पे खड़े हो जाओ और ऐसे देखो, यही मुझे अच्छा लगता है। ऐसे गेट खोलो और बाहर ऐसे करके खड़े हो जाओ, इतना अच्छा लगता है ना, मतलब कुछ भी नहीं। बस फिर ये सेकेंड डे का है, नरक चतुर्दशी का था। तो उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बाहर निकले थे, और फिर उसके बाद हम लोग जा रहे थे थोड़ा सा मार्केट। तो मैंने सोचा कि आपको मैं दिखा देती हूँ कि हम लोग नॉर्मल थोड़ा सा वेजिटेबल्स वगैरह और फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए, कल थोड़ा दिवाली की जो चीज़ें होती हैं नॉर्मल, वो थोड़ा बहुत लेने के लिए जा रहे थे। तो चलिए चलते हैं आपको भी लेके। और ये देखो आप सामने के वाइब देख लो कैसे लग रहे हैं। अभी तो हल्का कम भीड़ थी क्योंकि शाम था, सब लोग अपने घर में सारी पूजा पाठ करते हैं, इसलिए कम भीड़ थी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए थे गेट के पास, और यहाँ पे कुछ वर्ल्ड कप होने वाला है, उसी का पूरा लगा था, लेडीज़ का शायद होने वाला है, वो सब लगा हुआ था। तो वही पांडे जी ने बोला इसका फ़ोटो ले लेना, हम तो मैंने इसका वीडियो ले लिया। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे थोड़ा सा मार्केट, हम लोग को कुछ काम था, सामान वगैरह लेना था। उसके बाद हम लोग आ गए थे मार्केट। आप देख सकते हो मार्केट की रौनक, भाई मार्केट इस समय बहुत ही अच्छा, मतलब मुझे मार्केट की लाइट्स देख के मैं खुश हो जाती हूँ। भाई मैं इतनी अच्छी लड़की हूँ ना कि मैं मार्केट की लाइट देख के खुश हो जाती हूँ। उसके बाद हम लोग आ गए थे माँ लक्ष्मी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि उस समय आरती चल रही थी। तो मैं आपको आरती की चीज़ें दिखाती हूँ, क्योंकि आरती जब आप देखोगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और यहाँ पर रंगोली बन रही थी, तो मैं आपकी रंगोली दिखाऊँगी। जब रंगोली बनेगी ना थोड़ा सा ज़्यादा बन जाएगी तब मैं आपको आके दिखाऊँगी। और कल मतलब दिवाली के दिन तो ये पूरी ही हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं और माता रानी की आरती देखते हैं। और सेकेंड डे की आरती नरक चतुर्दशी की, और ये टचवुड आपको मिल रही है, तो आप देखिए।
करने के बाद आ गए थे हम ऋषि के लिए थोड़े बहुत पटाखे और छुरछुरे वगैरह लेने, जो भी नॉर्मल उसको जो भी फोड़ना होगा वो थोड़ा बहुत लेने के लिए आ गए थे, क्योंकि अब उसकी ज़िद रहती है। और यहाँ पे मैं हो गई थी थोड़ा सा इमोशनल, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा सा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि मेरा जो बचपन है ना वो ऐसा था कि मैं अपने डैडी के साथ हमेशा पटाखे वगैरह लेने जाती थी। और जब मैंने मिशी को पंडित जी की गोद में देखा ना, तो मतलब मैं आपसे बता नहीं सकती, वो इमोशनल इतना, वो उस टाइम इतना इमोशनल था कि मैं बहुत रोई और डैडी को फ़ोन करके बता के भी रोई। तो फिर मम्मी से मैं बाद में जब मैंने पूछा कि डैडी तो परेशान नहीं हुए, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा हो गए थे, बट कोई बात नहीं, बट होता है, यही सब चीज़ें हैं, लाइफ है। लड़कियों के लिए बहुत जल्दी चेंज हो जाता है वो चीज़, घर की दिवाली से अब यहाँ की दिवाली, बहुत मतलब मैं उस चीज़ को वर्ड में कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। फिर हम लोग ने पटाखे वगैरह लिए, हम आ गए मंदिर दोबारा। अब आपको माता रानी के आज के दर्शन कराते हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे दर्शन आपको मैं कराती हूँ, आपको यहाँ से भी मैं कराती हूँ। माता रानी कमल में आज विराजमान है और बहुत ही प्यारा सा उन्होंने आज का जो मतलब श्रृंगार था, जो आउटफिट था, बहुत ही खूबसूरत सा था, बहुत ही प्यारा सा माता रानी का मतलब जो श्रृंगार था ना, बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार था, बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार। और इतना प्यारा सा उन्होंने ड्रेस पहना था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही प्यारा सा पहना था। तो आपको मैं दिखाती हूँ और माता रानी को आप दर्शन करो। माता रानी ने पगड़ी वगैरह लगाई थी, इतनी प्यारी लग रही थी माता, उनका ड्रेस इतना प्यारा, और जो वो कमर में विराजमान थी ना, वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और आप देख सकते हो, अगर मैंने अभी नोटिस किया वीडियो जब देख रही थी, कि टोकनी में कुछ झालर वगैरह लगा के उससे श्रृंगार है। फिर यहाँ पे अभी थोड़ा अधूरी पे है, मतलब रंगोली बनी हुई है, पर रंगोली बन रही है और काफ़ी अच्छी रंगोली बनाई जा रही है, बहुत ही प्यारी लग रही थी रंगोली। और देखिए इसमें ही कला होती है। फिर ये धनतेरस की फ़ोटोज़ हैं कुछ, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो कि आपको धनतेरस और नरक चतुर्दशी का जो भी है, नरक चतुर्दशी, कुछ लोग रूप चतुर्दशी, या बहुत सारी चीज़ें अलग अलग लोग बोलते हैं। तो जो भी 2 दिन का ये ब्लॉग था छोटा सा, और माता रानी का आपको दर्शन कराया। मेरा मोटिव था कि मैं माता रानी का आपको दर्शन कराऊँ, आप लोग भी दर्शन करें, आप लोग भी श्रृंगार के दर्शन करें, और अपनी जो भी मनोकामनाएँ हैं वो माता रानी से बोलें। और ये रंजीत बाबा की फ़ोटोज़ हैं, और इसके थ्रू बस मैं आपसे चाहती हूँ कि आप भी अपनी माता रानी से जुड़े रहें। और मिशी बैठ के यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह चिल कर रही थी। पेट्रोल डलवाने गए थे तो हम और पांडे जी बैठे हुए थे, तो वही बैठ के मस्त चिल कर रही थी। और ये देखिए माता रानी के दूसरे दिन के जो श्रृंगार है उसकी वो है फ़ोटोज़ हैं, और कमल श्रृंगार था, बहुत ही खूबसूरत श्रृंगार था। अगर आपको हमारा ये प्यारा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो, सो डू फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।